तो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया से होंगे। तो अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में अपने बकरियों के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बकरी के फार्म करने के सोच कर लगभग 10 बकरी कर चुके हैं और टोटल बकरी का अगर हम काउंट करते हैं तो 15 बकरियां हमारे फार्म पे हो गया है। पहले से 7 बकरी थी। बकरी मीन्स बच्चा देने वाली प्रेग्नेंट बकरी, और अब हमारे पास 3 और हमने खरीद कर लाया बकरी, तो 10 हो गया। और 10 के 10 मुझे लगता है कि एक बकरी शायद प्रेग्नेंट नहीं होगी, जो कि हमारे ब्रीडर से हो जाएगी। बाकी हमारे ब्रीडर से 2 बकरी और यहाँ आने के बाद हो गई है। और भी बहुत सारी बकरियाँ हमारे जो भी बकरियाँ हैं वो प्रेग्नेंट है, देखने से पता चलता है। जो कि आपको कैसे पता चलेगा वो आगे वीडियो में बताता हूँ। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बकरी फार्म की बात की जाए तो पूरे बिहार के अंदर एक धोड़ सा मचा हुआ है कि बकरी फार्म, बकरी फार्म, बकरी फार्म। और वही सोचकर लोग बकरी फार्म कर रहे हैं और बकरी फार्म में भी अनसक्सेस फार्म बंद कर देते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है कि बकरी पालन लोग करते तो जरूर हैं, लेकिन बकरी फार्म बंद क्यों होता है? आज का विषय हमारा यही रहेगा। बकरी फार्म बंद होने से बचाना है तो आपको ये 2 चीज काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बकरी फार्म बंद होने से बच सकती है। बकरी फार्म पे बहुत बढ़िया बेनिफिट है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें बकरी से आपका बेनिफिट होने वाला है। लेकिन आपका एरिया एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मायने रखेगा, एरिया बहुत ही मायने रखेगा। अगर आप एक देहात साइड से हैं, आपका क्षेत्र के लोग में अमाउंट पैसा नहीं है ज़्यादा बकरी महंगा खरीदने का, तो आपको सस्ते बकरी से फार्म करना होगा। हमारा बिहार की बात की जाए तो बिहार के अंदर बहुत सारे लोग एक वीडियो देखकर कह सकते हैं, या फिर एक मन में पता नहीं क्या उनके आ रहा है कि हम बिहार को छोड़कर दूसरी नस्ल के ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। जैसे मान लिया जाए बर्बरी, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आप देख सकते हैं सिरोही, चाहे आपको बिट्टल या कोई और एनीवे कोई दूसरा नस्ल। हम पूरे बिहार की बात करें, पूरे हम बिहार के अंदर हम लोगों को सबसे ज़्यादा ब्लैक बंगाल पाया जाता है और लोग ब्लैक बंगाल कुर्बानी में खरीदते हैं। बकरी फार्म में अगर आप करते हैं, बकरी फार्म करते हैं, तो सबसे बात आती है कि बकरी बेचेंगे कहाँ। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कुर्बानी के समय सबसे ज़्यादा बकरी सेल आउट होती है। अभी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो हर फार्मर लगभग 100-200 महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और MP, राजस्थान, इस साइड के जो भी फार्मर हैं 100-150 50 पीस बकरीद के लिए तैयार करके सेल आउट कर रहे हैं। वहाँ होता क्या है कि सेल्समैन कोई आता है और उनका फार्म से पूरा लॉट उठा लेता है और वो शहर में ले जाकर, जैसे मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में, चेन्नई जैसे शहर में खरीद कर वहां से ले जाकर सेल कर देता है। तो वहां पे उनको प्राइस बढ़िया मिल जाता है। यानी कि इससे साबित होता है कि आपके बिहार के अंदर सेल करने के लिए कोई बढ़िया बकरी नहीं आता है। बिहार की बात की जाए तो एक पटना में कुछ हद तक बिकती है बड़ी बकरी, और पूरे बिहार में मैं नहीं समझता कि आप अगर जिस एरिया से हैं तो आपके एरिया में बढ़िया बकरी खरीदार होगा कोई। बढ़िया बकरी मीन्स 15,000 से ऊपर का अमाउंट का। अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लगभग 10,000 के अमाउंट में लोग खरीदते हैं। और आप अगर इस एरिया में 15,000 20,000 की खस्सी तैयार करते हैं तो आपका बकरी वहीं पे सेल आउट नहीं होगा। हो क्या रहा है लोगों के अंदर, बकरी फार्म के अंदर देखा क्या जा रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, बर्बरी पे, हमारे बिहार के अंदर बर्बरी का एक मतलब पता नहीं क्या हो गया है कि लोग बर्बरी पे ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और बर्बरी बकरी खरीद तो लेते हैं लेकिन उनका सेल आउट नहीं हो पाता है। जैसे कि मान लिया जाए आप 10 बकरी बर्बरी का खरीदने जाते हैं तो समथिंग 1.5 से 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे। 1.5 से 2 लाख इन्वेस्ट अगर आप बकरी में कर रहे हैं और उसके बाद जो बच्चा आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो जो नामी ग्रामी लोग हैं उनका तो बच्चा 8,000 10,000 का बिक जाता है, लेकिन आपका बच्चा सेल आउट होने में प्रॉब्लम होता है और वहीं पे आप फेल हो जाते हैं। तो मेरा एक सलाह है आप लोगों से कि अगर आप ब्लैक बंगाल रखते हैं तो आप चीक को, यानी कि मीट के पर्पज से आप बिल्कुल बेझिझक, जैसा कि हमारा यहाँ पे आप बच्चा देख सकते हैं, ये हमारा ब्लैक बंगाल क्रॉस ब्रीड का सिरोही से क्रॉस करके बच्चा हम लोग निकाला है। 12 या 13 मार्च को इसने बच्चा दी थी। मार्च से आप
जोड़ा जा सकता है 2022 में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून चल रहा है, यानी कि 3 महीना इनका कंप्लीट हुआ है। 3 महीने प्लस की बच्चा आप देखने के लिए मिल रहा है। वेट की बात करें तो दोनों लगभग 15 केजी के अराउंड हुआ होगा। आपको फीमेल और मेल दोनों देखने के लिए मिल रहा है। इसी वजह से हम लोगों ने सेल आउट नहीं किया था। ये मेल है जो रेड कलर में देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट वाला ये मेल है, वो फीमेल है। इसका वेट आपको अंदाजन आप खुद लगा सकते हैं कि 15 केजी प्लस हो सकता है, और उसका वो हो जा छोटा जो आप देख पा रहे हैं उसका लगभग 13 केजी हो जाएगा। 15 केजी का बच्चा अगर आपके एरिया में इस तरह का जो लोकल एरिया होता है, आप मीट के पर्पज से भी बेचते हैं, मैं नहीं समझता कि अभी बेचने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपके यहाँ थोड़ा बहुत खा के अच्छा खासा वेट ले सकता है। जैसे 3-4 महीना और गुजारते हैं तो इसका वेट लगभग 20 केजी के करीब में होगा, और 20 केजी का बच्चा अगर आप कहीं पे भी बेचते हैं तो मैं समझता हूँ कि समथिंग 5,000 रुपए आपको मिल जा रहा है। 5 महीने का बकरी का बच्चा आपको 5,000 रुपए में बिकता है, तो आपको बेझिझक बेनिफिट होने वाला है। इस पे नो डाउट कहीं ना कहीं वो कटने के लिए ही जाने वाला है बकरी। तो आपको अगर यही खस्सी या पठिया अगर किसी को पालने के लिए देते हैं तो और थोड़ा महंगा आपको आप बेच पाएंगे। कोई भी नस्ल करने से पहले अगर आप बकरी फार्म कर रहे हैं तो जो नस्ल आप ढूंढ रहे हैं, क्या आपके एरिया में वो नस्ल बिक जाएगा? बहुत सारे लोग ये सोचते नहीं और बकरी फार्म कर लेते हैं। आपके एरिया में वो सेल आउट नहीं होता है और आप बकरी फार्म बंद कर देते हैं। हमने 2-4 बार और एक चीज बताई थी कि बकरी के लिए एरिया बड़ा होना चाहिए, बकरी घूमता हुआ होना चाहिए। बकरी बांध कर रखेंगे तो प्रॉब्लम करेगी। जैसा कि हम लोग आपको यहाँ पे सामने दिखा पा रहे हैं, एक सिरोही का बच्चा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग एक बच्चा लेकर आएंगे। तो यहाँ पे आप बच्चा देख सकते हैं, काफी खूबसूरत बच्चा है। लगभग 3 महीने से 4 महीने के बीच का बच्चा होगा। इसका वेट गेन 20 केजी है, जो कि ये सिरोही से क्रॉस है। सिरोही का ही क्रॉस ब्रीड है, लेकिन इसमें ब्लैक बंगाल का नहीं है। सिरोही और सोजत का क्रॉस बोल सकते हैं, अजमेरी का क्रॉस बोल सकते हैं। तो ये बच्चा जो हमने खरीदा है यहाँ पे इस वजह से खरीदा है कि ये आगे चल के 2 से 3 महीना 4 महीने में अगर बढ़िया खाना पीना खाती है तो ये प्रेग्नेंट मानने की चांस हो जाएगी, और प्रेग्नेंट मान जाएगा हमारे पास जो सिरोही ब्रीड है। इसको हम लोग ने बांध कर नहीं रखा है। ये थोड़ा आने के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ ये कि दूसरी बकरियां इसको मार रही थी और ये बहुत चिल्ला रहा था। अभी भी इसका चिल्लाना कम नहीं हुआ है। ये घबरा रही है कि मैं कहाँ आ गई। लेकिन बांध कर अगर इसको रखा जाए तो और ज़्यादा टेंशन में होगी और खा नहीं पाएगी। खुला रखने से ये फायदा होता है कि जो मन चाहे खाएगी, जहाँ मन चाहे बैठेगी, अपने मन मुताबिक करेगी, तो ज़्यादा ग्रोथ भी होगा और इसको मन भी लगेगा, क्योंकि ये खुला आया भी था। तो हमारा प्लान यही था कि हमने आपको जैसा बताया था कि हम लोग एक आध सिरोही रखेंगे, ताकि हम लोग को कोई और ऐसा चाहेगा तो उसको हम लोग को देने के लिए भी इजी हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बर्बरी का जो है दूध बहुत बढ़िया होता है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा ब्लैक बंगाल का बर्बरी से दूध कम नहीं है। अगर आप कंपेयर करते हैं तो अगर कोई मुझसे शर्त लगाता है तो मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि आप मेरी सामने रेड कलर में बकरी देख रहे हैं, ये मिनिमम आधा केजी दूध ये एक टाइम का निकालती है। यहाँ पे आपको एक और ब्लैक बंगाल का दिखाऊं मैं। उठ, चलो उठ उठ। इसको हमने खरीद कर लाया है। यहाँ पे आप इसका थन की बनावट देख सकते हैं, आपको मैं क्लियरली दिखाऊं। चलो, इसकी थन की बनावट आपको क्लियर देखने मिल रहा है। ये वन टाइम में इसका भी आधा केजी लगभग दूध इसका भी है। तो यार ब्लैक बंगाल में भी जब आधा केजी दूध कर रही है, बच्चे को ये भी पाल सकती है। अगर आप इसको सिरोही से क्रॉस करवा देते हैं तो बच्चा एक नमूना आएगा और बेचने में भी मज़ा आएगा। तो मेरी गुजारिश नए फार्मरों से यही है, जो नया बकरी पालन करना चाहता है, यूट्यूब के माध्यम से देख के बकरी पालन ना करें, बहकावे में ना आए। आपका अपना बिहार के अंदर खास करके अगर आप हैं तो ब्लैक बंगाल से शुरू करके आप उसको क्रॉस करके एक बढ़िया वेट गेन बच्चा आना चाहिए। वेट वाला बच्चा आएगा, आप कभी भी हार नहीं मानेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। अगर आपके बकरी के अंदर वेट नहीं होगा तो आप कभी भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपके बकरी के अंदर वेट होगा तो आप बेझिझक किसी चीक को, यानी किसी काटने वाले को, दुकान पे जो सेल आउट करता है उसको भी बेचेंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आप कभी भी बकरी पालन करें तो वेट गेन बढ़ाने की कोशिश करें, चाहे आपका क्रॉस ब्रीड किसी से भी करना हो जाए। महंगा बकरी ना खरीदें, सस्ता बकरी खरीदें। बकरी फर्स्ट लैक्टेशन ना खरीदें, थर्ड हो, फोर्थ हो, बूढ़ी हो। कोई भी बूढ़ी होने के बाद बेचता है, जैसा कि हमारे बकरी देख पा रहे हैं, लगभग 4-5वां ब्याज की होगी। इसको हमने खरीदा है। इससे हम लोग जो बच्चा आएगा, पेट बड़ा हो जाता है, बच्चा बढ़िया आएगा क्रॉस करवाने से। उसके बाद आप 2-3 बार बच्चा लेकर उसके बाद इसको सेल कर सकते हैं। जब उसका बच्चा आ जाए तो आपको आपके फार्म पे एक बढ़िया बच्चा ब्रीड में भी और दूध में भी
जितना बड़ा ब्रीडर से क्रॉस करवाएंगे उतना ज़्यादा दूध वाली बकरी आपके फार्म पे आएगा। तो दोस्तों इसमें अभी हम लोग सभी बकरी का दूध निकाल लेंगे। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे देख सकते हैं, और एक और हमारी जो छोटी वाली बकरी है उसका भी काफ़ी बढ़िया दूध है, जो कि गाड़ी के नीचे बैठी हुई है, उसका भी दूध हम लोग निकालेंगे। अब दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप जो ब्रीडर देख पा रहे हो, ब्रीडर जितना ज़्यादा बढ़िया रखेंगे, जैसे आप अगर बिट्टल का ब्रीडर रख लेते हैं तो बिट्टल का बकरी का जो दूध होता है वो ज़्यादा होता है। तो बिट्टल का ब्रीडर रखते हैं तो आपका जो बच्चा आएगा उससे वो और ज़्यादा बढ़िया आने का चांस बनेगा। इस वजह से आपको ब्रीडर एक पहचान करके ब्रीडर आप खरीदें ज़रूर, जो कि हमने बहुत सारे सेल्समैन ऐसे हैं जो राजस्थान से ख़रीद कर लाकर बिहार में बेचते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करके एक बढ़िया खूबसूरत भी हो और ओरिजिनल ब्रीड में हो तो आप उसका ब्रीडर बनाएं। खुद लगभग इतना 20 केजी में ख़रीद कर लाते हैं, तो लगभग अगर अच्छा से खाने पीने लग जाएगी तो 6 महीने में आपका ब्रीडर बढ़िया बन जाएगी। ब्लैक बंगाल छोड़कर कोई और नस्ल ना चुने तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आप एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एरिया का ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है एरिया। आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान देते हुए कि बकरी मैं खुला रखूँ, चराने का सुविधा हो तो बहुत बढ़िया होगा। अगर चराने का सुविधा नहीं है तो आप इतना एरिया ज़रूर रखें कि जिसमें बकरी घूम सके और बढ़िया से आप बकरी पालन उसमें कर सकें, बढ़िया से बकरी उसमें शेड में घूम फिर के खा सके, पी सके, रह सके। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा माहौल बना हुआ है कि बर्बरी से ही करना है, तो ना तो बर्बरी दूध में कोई प्रॉब्लम इससे कम है, मतलब ब्लैक बंगाल ना तो बर्बरी से दूध में कम है, ना ही स्टॉल फीडिंग पे अगर रखना चाहते हैं तो ब्लैक बंगाल भी स्टॉल फीडिंग पे रहता है। आखिर बरसात में जो बकरियां नहीं खुलती है किसानों का, तो ज़रूर घर में ही खिलाते हैं, और चाहे उसको किसी तरह का भूसा देकर रखा जाए तो जब बरसात में रह सकती है तो पूरे 12 महीने भी रह सकती है। अगर आपके पास सुविधा चराने का नहीं है तो आप बेझिझक ऐसा एरिया बनाकर रखें कि जिसमें आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए और बकरी आराम से अपना स्वस्थ रहे। तो चलिए मिल्क निकाल देता हूँ लास्ट में, और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कर दें ताकि कोई भाई बकरी पालन करना चाहता है और भूल में है किसी चीज़ का, तो उनको आसानी हो जाए, ईजी हो जाए और वो बचा लें अपना पैसे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लगभग 250 ग्राम दूध इस बकरी ने निकाली है, और ये बकरी हीट में भी है, आपको क्लियर देखने मिल रहा होगा। अभी हम लोग इसी से क्रॉस करा देंगे। 2 दिन हुआ लाकर, ऐसा लग भी रहा था हम लोगों को कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। मैंने जैसा पीछे वीडियो में बोला भी था कि एक बकरी हमारी हीट में आएगी और प्रेग्नेंट नहीं है। तो अभी हमने रेड वाली बकरी का मिल्क निकाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्क कितना हो गया, और इसका थन पूरा टूट गया हुआ। बच गई ब्लैक वाली।